अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफकात अहमद और आप देख रहे हैं एडीयू फॉर यू। आज इस टॉपिक पर बात करनी है वो एक सिटी है जो कि इंडिया का दारुल-हुकूमत है। मेरी मुराद दिल्ली से है। तो दिल्ली को भारत का दिल भी कहते हैं। ये शहर दरियाई जमुना के किनारे वाक़ है। दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, जबकि इसके मशरक़ में उत्तर प्रदेश वाक़ है। दिल्ली भारत का एक कदीम तारीखी और सकाफ़ती शहर है। ये शहर बहुत सी सल्तनतों का मरकज़ रहा है। कहते हैं दिल्ली को 7 बार तबाह बर्बाद किया गया और फिर 7 बार इसे आबाद किया गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिल्ली जो है वो इंडिया का दारुल-हुकूमत है और दिल्ली को इंडिया का दिल भी कहते हैं। जिस तरह लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, इसी तरह दिल्ली को इंडिया का दिल यानी हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दिल्ली जो है वो मुंबई के बाद इंडिया का दूसरा बड़ा शहर है और दिल्ली जो है वो दरियाई यमुना के किनारे वाक़ है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसको पीलाम एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और इंदिरा गांधी की मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो इंदिरा गांधी इंडिया की पहली खातून वज़ीर आज़म हैं और अब तक की ओनली खातून वज़ीर आज़म है इंडिया की। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जो कि इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे। जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली और इसको मस्जिद जहान नुमा भी कहा जाता है और ये दिल्ली में वाक़ है। और इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या इंजीनियर्स शहनशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला जो है वो भी दिल्ली में वाक़ है और ये एक हिस्टोरिक किला है। और इसको लाल कहने की वजह यह है कि इस में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसका कलर सुर्ख था, इसी वजह से इसको लाल किला या रेड फोर्ट कहा जाता है। और इसकी भी शाहजहां ने बनवाया है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो 1638 में स्टार्ट हुई थी और ये तामीर हुआ 1648 में, यानी ये 10 साल की मुद्दत में तामीर हुआ। और ये इसी वजह से बनाया गया था कि जब शाहजहां ने फैसला किया कि दिल्ली कैपिटल होगा मुगलिया सल्तनत का आगरा की बजाय। टॉम ऑफ हुमायूं इज़ लोकेटेड इन दिल्ली और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में 1993 में शामिल किया गया। और हुमायूं जो है वो दूसरा मुग़ल बादशाह है, यानी कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा है और ज़हीरुद्दीन बाबर ही हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली जंग में शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो हुमायूं जो है वो उसका बेटा है और ये 1208 में काबुल में पैदा हुआ और इसने 1556 में दिल्ली में वफात पाई। इसी वजह से इसका मज़ार भी दिल्ली में वाक़ है। कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम भी दिल्ली में वाक़ हैं और इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करूं आपके सामने तो सुल्तान मोहम्मद गोरी की वफ़ात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान का लक़ब लेकर तख्त नशीन हुआ। वो पहला मुसलमान बादशाह था जिसने दिल्ली को दारुल-हुकूमत बनाया। इससे पहले कोई भी मुसलमान बादशाह ऐसा नहीं गुजरा जिसने दिल्ली को अपना दारुल-हुकूमत बनाया हो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम और कुतुब मीनार तामीर करवाया। कुतुब मीनार के करीब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार है, इसी वजह से इसे कुतुब मीनार कहते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर है और ये दुनिया का सबसे लंबा मीनार है जो कि ईंटों से बनाया गया है। और फिर बाद में सुल्तान अल-ततमश ने कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम को मुकम्मल करवाया। अला दरवाज़ा जो है वो मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम जो दिल्ली में वाक़ है उसका जनूबी दरवाज़ा है और इसको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में मुकम्मल करवाया और अला दरवाज़ा भी दिल्ली में वाक़ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक है वो भी दिल्ली में वाक़ है। और निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सिलसिला के मशहूर सूफ़ी हैं। और मिर्ज़ा गालिब जो कि उर्दू के एक मायानाज़ शायर हैं, मैं आपको मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीतता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये जो शेर है इसको भी PPSC में पूछा गया है कि ये शेर किसका है, इसलिए मैंने मेंशन किया और साथ में मैंने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का तारुफ भी आपको करवाया। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान इनका पूरा नाम था और गालिब
इनका कलमी नाम यानी तखल्लस था। और ये दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई और यहाँ पर इनका टॉम यानी मज़ार भी है। टॉम ऑफ अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का मज़ार भी दिल्ली में वाक़ है और इनका मज़ार लेफ़्ट साइड पर है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो राइट साइड पर है। तो अमीर खुसरो भी एक उर्दू के मायानाज़ शायर हैं। अमीर खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया या पैरट ऑफ इंडिया यानी तोतिए हिंद भी कहा जाता है। तो रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना ये अल्ततमिश की बेटी हैं और ये अब तक की पहली और ओनली खातून हैं जिसने दिल्ली पर हुकूमत की और इसका दौर हुकूमत सिर्फ 4 साल रहा। इसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर हुकूमत की और दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाई तैमूर इन 1398। तो दिल्ली को तैमूर ने 1398 में फ़तह किया और इसने जब दिल्ली पर कब्ज़ा किया तो इसने दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं थोड़ा सा अमीर तैमूर का भी आपको तारफ़ करवा देता हूँ। अमीर तैमूर समरकंद में पैदा हुआ। टांग ज़ख्मी होने के बायस वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता था, इसलिए इसको अमीर तैमूर लांग भी कहा जाता है। ये दिल्ली की सारी दौलत समेट कर ले गया, लाखों बेगुनाह मारे गए। इसके हमले के बाद दिल्ली का शहर वीरान हो गया तो इसने दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया और शाहजहां ने दिल्ली की जो सिटी है उसको तामीर करवाया और उसका नाम शाहजहां आबाद रखा और फिर बाद में यही शहर मुगलिया सल्तनत का दारुल-हुकूमत रहा और ये 1638 में मुगलिया सल्तनत का दारुल-हुकूमत रहा और आजकल इसको ओल्ड सिटी या पुरानी दिल्ली यानी ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। इन दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज 5 ने ये ऐलान किया कि ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल अब दिल्ली होगा। दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ता था, अब जिसका नाम कोलकाता है। और सर सैयद अहमद खान जो कि तरीक़े आज़ादी के बानी अरकान में से हैं, ये भी दिल्ली में पैदा हुए और ये 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और फिर 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई। तो नादिर शाह बेसिकली ईरान का बादशाह था और इसने भी दिल्ली को फ़तह किया यानी दिल्ली पर हमला किया और इसने भी दिल्ली को तार किया। और जब इसने दिल्ली को फ़तह किया उस वक़्त दिल्ली पर मोहम्मद शाह रंगीला जो कि एक मुगलिया सल्तनत का बादशाह था वो हुकूमत कर रहा था और नादिर शाह ने दिल्ली को 1739 में फ़तह किया या आप ये भी कह सकते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 में हमला किया। और ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 यानी कि जंग आज़ादी हम इसे कहेंगे, इस दौरान दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से। और कहते हैं कि दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पर लाशें थी और यहाँ आज जो हमें ह्यूमन राइट्स का दरस देते हैं इनकी तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी है। और इस जंग आज़ादी के बाद ही बरतानिया का मुकम्मल कंट्रोल हो गया था इंडिया पर और ये 1858 में पूरे इंडिया पर काबज़ हो गया। और मिस्टर जिन्ना यानी कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जो अपने मशहूर ज़माना 14 नकात पेश किए हैं वो भी दिल्ली में पेश किए हैं। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था दिल्ली में हो रहा और उसमें इन्होंने अपने 14 नकात पेश किए हैं। और ये जब नकात पेश किए गए थे तो उस वक़्त मार्च 1929 था। तो ये भी हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नकात कहाँ पेश किए, तो दिल्ली में पेश किए और कब पेश किए, मार्च 1929 में पेश किए और किसके सेशन में पेश किए, मुस्लिम लीग के सेशन में पेश किए। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और एशियन गेम्स जो हैं वो पहली दफ़ा दिल्ली में मुनक्किद हुई और ये 1951 में पहली दफ़ा हुई और ये जो इनको होस्ट करने वाला पहला शहर था वो दिल्ली था। और फिर AGF यानी एशियन गेम्स फेडरेशन फरवरी 1949 को बनाई गई और ये दिल्ली में बनाई गई। फिर इसने मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला किया कि जो पहली एशियन गेम शहर होस्ट करेगा वो दिल्ली होगा। फिर दिल्ली ने 9th एशियन गेम्स भी होस्ट की और
9th एशियन गेम्स दिल्ली में 1982 में हुई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में वाक़या है, और इसको 1920 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनवाया था। और डॉन न्यूज़पेपर भी दिल्ली से शाया हुआ, और डॉन न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं, यानी कि बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने डॉन न्यूज़पेपर लॉन्च करवाया। और ये लॉन्च किया गया 1941 में, और ये दिल्ली से लॉन्च हुआ। और डॉन न्यूज़पेपर जो है वो ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी है, और इसके साथ साथ लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान भी है। और 1947 यानी जब पाकिस्तान बना तो डॉन का जो सीनियर स्टाफ था वो कराची मूव हो गया। फिर इस तरह कराची बिकम द हेड ऑफिस ऑफ डॉन न्यूज़पेपर। और लियाकत नेहरू पैक्ट जो हुए हैं इनको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और ये जो पैक्ट हुए हैं ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल ट्रीटी थी, और इसमें जो मेन बात थी वो रिफ्यूजीज़ की थी, और फिर जो मिनॉरिटीज़ के राइट थे उन पर बात की गई। यानी कि जो इनका मेन थीम था वो पनाह गुज़ीनों और मिनॉरिटीज़ के हकूक़ों के मुतल्लिक़ ये पैक्ट हुआ है, और इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और ये जो ट्रीटी साइन हुई है उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाबज़ादा लियाकत अली खान के दरमियान हुए हैं, और ये अप्रैल 1950 में हुए हैं। और अगर इनको मैं एग्जैक्ट डेट के साथ मेंशन करूं तो 8 अप्रैल 1950 में हुए हैं। और थोड़ी सी अगर मैं मज़ीद आपके साथ इसकी बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंडिया के पहले वज़ीर आज़म हैं, और नवाबज़ादा लियाकत अली खान जो हैं वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं। तो आप इसको इस हवाले से भी याद रख सकते हैं कि दिल्ली पैक्ट जो है या लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो इंडिया के पहले वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के दरमियान हुआ है। और इसका जो मेन थीम था जिस पर बात की गई वो पनाह गुज़ीनों के बात की गई, और फिर जो मिनॉरिटीज़ के हकूक़ थे उन पर बात की गई। तो साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है इसको सिंपली SAU यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और इसको स्पॉन्सर्ड करते हैं सार्क के जो 8 मेंबर हैं। और सार्क बेसिकली क्या है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, और इसके मेंबर्स की तादाद 8 है। अगर उन मेंबर्स की मैं बात करूं जो इसके मेंबर है, यानी कि 8 मेंबर्स में पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। और SAU यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में वाक़या है, और इसका जो मोटो है वो नॉलेज विदाउट बॉर्डर्स है, और ये 2010 में बनाए गए। तो सिंपली नोन हैज़ सार्क यूनिवर्सिटी भी इसको कहा जाता है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।